विधायक राजेश जून के अनुसार बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टूटी सड़कों के निर्माण व विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर करवा चुके हैं। उन्होंने वीरवार को हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि इन सभी कार्यों का टेंडर भी लग चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे नारियल फोड़ने में नहीं बल्कि धरातल पर काम करवाने में विश्वास रखते हैं। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विधायक राजेश जून ने बताया कि 43 करोड़ रुपए के अलावा 2 करोड़ रुपए की विधायक विकास निधि, 2 करोड़ रुपए डी प्लान और 6 करोड़ रुपए की धनराशि गांव में 15 किलोमीटर तक खेत के कच्चे रास्ते पक्के करने के साथ ही जिम लगवाने, गली बनवाने, सामुदायिक भवन बनाने, चौपाल की मेंटेनेंस करने, रंग रोगन करने आदि विकास कार्यों के लिए अलग से ग्रांट मिली है। उन्होंने कहा कि जनता से मिली ऐतिहासिक जीत के आशीर्वाद के फलस्वरूप वे पूरे 5 साल सेवक बनकर बहादुरगढ़ हलके का विकास करवाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो, जो पिछले 2 महीने हो गए हैं हमें विधायक बने, सरकार बने, तो इन 2 महीनों में जैसे जैसे मैंने अपने बहादुर हल्के के लोगों की जो पहली प्राथमिकता के आधार पर जो जो डिमांड रखी, सबसे पहले रोड की रखी। अब ये मैं आपको ये लेटर भी दिखा रहा हूँ कि बहादुरगढ़ के छोटे मोटे, जिसमें जज्जर बहादुरगढ़ भी है, और सारे विलेज टू विलेज जो रोड हैं, इन सभी रोडों का 43 करोड़ रुपए के मेरे रिक्वेस्ट पर बहादुरगढ़ हल्के के 43 करोड़ रुपए के रोडों को मंजूरी दे दी है। सभी के टेंडर हो गए हैं, या कल इनमें से कुछ 3 रोड हमने और अपने लेटर हेड पे लिख के दिए थे, वो भी मिला करके। और अभी सरकार की तरफ से मेरे को ग्रांट दी गई है कि विधायक के रूप में एक ग्रांट है, विधायक का कोटे की 2 करोड़ की, डी प्लान की है 2 करोड़ की। एक गांव में खेतों के जो कच्चे रास्ते हैं उनमें पूरे हलके में 15 किलोमीटर एक विधायक बनवा सकता है, वो मिला करके भी एक 6 करोड़ रुपए की और मेरे को एक बजट दिया गया है। तो उसमें से जिस भी एरिया में कोई गली बनवानी हो, कोई जिम लगवाना हो, कोई सामुदायिक भवन का निर्माण हो, या उसकी रिपेयरिंग हो, पेंट हो, या हर एक वर्ग के, एससी चौपाल हो, बीसी चौपाल हो, जनरल चौपाल हो, या इस तरह के कोई जो भी अपने खेलकूद से संबंधित दूसरे का कोई स्टेडियम के काम हो, या कोई अपनी और दूसरे अपना कोई अलग बरादरी वाइज कोई भवन का काम हो, इस तरह के काम हर साल एक विधायक को मिलते हैं। जो अभी मुझे ये 5-6 करोड़ रुपए के काम मुझे मिले हैं, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जिस जिस भाई को अपने कोई इन कामों में से करवाना है, वो मेरे ऑफिस में बिट्टू को या अनिल को आकर के कभी भी आप अपने सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक प्रतिदिन हर रोज कभी भी आकर के यहाँ ऑफिस में अपना काम लिखवा दें। मैं आप सबके ये काम एक एक करके करवा दूंगा। अगर ज्यादा काम हो गए तो इस बार नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। सोच ये है कि मैं बहादुरगढ़ के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से आम जन मुझे एक एक करके काम बताए, बैठ के डिस्कस करें, तो मैं अपने बहुत ही अच्छे आदमी हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, किसी काम को मना नहीं करते हैं, खासकर मेरे काम को तो मना नहीं करते हैं। तो मैं जो अपना हल्का की जनता एक एक को काम बताएगी, उनको सबको एक एक करके मैं सरकार से 100% काम पास करवा के ले आऊँगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे काम बताएं, मैं काम करवा लूँगा। ये पत्रकार साहब देखिए, पार्किंग की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी इस पर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। ये मेरा विचार है, मेरी कोशिश रहेगी। अभी तक तो कोई मेरी तरफ से भी शुरुआत नहीं हुई है। क्या उम्मीद करें कि बहादुरगढ़ जनता क्या विधानसभा के अंदर 100% आवाज नहीं उठाएंगे? मैंने तो मेरी नज़र में तो 2-3 जगह भी मैंने देख रखी है भाई, यहाँ के मैं बात रख सकता हूँ, यहाँ पार्किंग की रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, या और भी आप भी कोई बताए कोई पार्किंग की ऐसी जगह लगती हो तो आप भी बताएं। पार्किंग की मेन चीज़ है, पार्किंग की कई पॉइंट रखेंगे ही रखेंगे। उठाई थी बालोर चौक के आसपास की, कि यहाँ अगर अवैध कॉलोनियां कटेंगी, छोटी कॉलोनियां बनेंगी, सिस्टम से नहीं बनेंगी। एक शहर का हम सपना देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा शहर होगा, दिल्ली से लगता हुआ,
तो मैंने यही वहाँ डिमांड रखी कि भाई यहाँ पे या तो रेजिडेंशियल जोन हो या कमर्शियल जोन हो, जो एक अच्छी अच्छी बिल्डिंग बने, रोड की शो बने, शहर की शो बने। तो अभी तो मेरे डिमांड के अनुसार उस पर सरकार की तरफ से ये आदेश हुए हैं कि भाई यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ना हो, कोई रजिस्ट्रियां पार्ट में टुकड़ों में ना हो। तो काम अभी कोई रजिस्ट्री वहाँ नहीं होगी, कोई अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, वो रोक दिया गया है। और उस पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से वहाँ FIR कटेगी उसकी। बहादुरगढ़ में नहीं है, अगर है तो मुझे बताएं। अगर आप कहीं कोर्ट में, कमेटी में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप रिश्वत देते हैं तो आप मुझे बताओ ना कहाँ दे रहे हो। बहादुरगढ़ में कहीं रिश्वत नहीं है, और है तो मुझे बताओ, मुझे नहीं पता चल रहा है।